চরম উদ্দেশ্য জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করা, সমস্ত বন্ধন হতে জাতিকে চিরকালের জন্য মুক্ত করা। এই সর্বাঙ্গীন भारत की आज़ादी के आंदोलन में ऐसे अनेक क्रांतिकारी उभरे जिन्होंने मुल्क को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमेशा के लिए अपने देशवासियों के दिलों पर छा गए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए दांव पर लगा दिया, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस को हथकड़ियां पहनाने के बहाने खोजती थी। वो किसी भी कीमत पर उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहती थी। उनकी गतिविधियों ने न सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी एक अलग फौज भी खड़ी की थी, जिसे नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। साथ ही बोस ने एक महिला बटालियन भी गठित की थी, जिसमें उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अपनी इसी विचारधारा पर वो जीवन पर्यंत चलते रहे और उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो दुनिया में किसी भी सेना को टक्कर देने की हिम्मत रखती थी। उन्होंने गुलाम भारत को जीत का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। एक मंत्र बेड़ियों से आज़ादी का, एक मंत्र गुलामी से आज़ादी का, एक मंत्र अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र भारत का। वो मंत्र है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ऐसे कई नारे दिए। दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्र महत्व के अवसर पर हमें याद दिलाता रहता है कि हम एक हैं। हालांकि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 के बाद से सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो ओवरलोड था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा में हुई थी। उस हादसे में नेताजी बच गए थे या मारे गए थे, इसके बारे में आज तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। नेताजी के ज़्यादातर विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते हैं। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई और लंबे समय तक जारी रही। आज़ादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिसमें से 2 आयोग तो पुष्टि कर चुकी है कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फोर्मोसा में कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। गौरतलब है कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमय तरीके से ही जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमय तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी कई रोचक तथ्यों को जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हर खबर।